पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। इंडिया के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है, या तो ये जल्द टूट जाएगा या फिर ये इंडिया के साथ इमर्ज हो जाएगा। 75 साल ठुड्डे खा के समझ आई, पाकिस्तान बनने के बाद हालात बद से बदतर हुए। उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जिंदा नहीं, मतलब सरवाइव नहीं कर सकता और इट्स नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग। इस शहरे संग दिल को जला देना चाहिए, सिर्फ बिजली के बिलों को नहीं, इस शहरे संग दिल को जला देना चाहिए। खबर देंगे आपको, पाकिस्तान पर कर्जों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। एक साल में कर्जों में 8,395 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद कर्जे 84,907 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। आटा महंगा हो गया, सूखी रोटी भी मुयसर नहीं, हुकूमत ने गरीब को मारने के सारे हरबे आजमा लिए। हर कोई परेशान है इस वक्त। जो आम घरेलू सारिफ हैं वो भी जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सुस्त रवि का शिकार है इंटरनेट की इस वक्त जो रफ्तार है। लेकिन 1971 में हमने देखा कि बेशक पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना था, लेकिन 1971 में टूट गया और बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। सरकारी निर्ख जो सामने आए थे कि कराची में सस्ती रोटी जो है वो मिल जाएगी, लेकिन ये कहाँ मिल रही है, ये हम भी ढूंढ रहे हैं। हालात कुछ इसी तरफ ही जा रहे हैं, या तो सेपरेशन वाली साइड पे जा रहे हैं, जिस तरह के हमारे हालात बनते जा रहे हैं सुबाहियत के। अगर हम बलूचिस्तान से वार्निंग अक्सर आ जाती है, मतलब वहाँ के जो प्रोटेस्ट करने वाले वो कहते हैं हमें अलग कर। तो उस मौके पे अभी योगी आदित्यनाथ ने एक तकरीर की, कहीं एक इवेंट था 14 अगस्त को, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ज़िंदा नहीं, मतलब सरवाइव नहीं कर सकता और इट्स नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग। और उन्होंने फिर जो एक और उनके योगी थे पुराने ज़मानों के तो नहीं, बल्कि हिंदुस्तान बनने के बाद, भारत बनने के बाद उनका इंतकाल हुआ 1950 में, जिनका नाम है महर्षि अरबिंदो। ये बड़े जाने पहचाने योगी हैं, रिलीजियस और स्कॉलर भी रहे हैं, लोग इनको फिलोसफर भी कहते हैं। तो इनका कहना ये था कि जी वो भी पाकिस्तान से मुतल्लिक़ यही बात करते थे कि जी जो पाकिस्तान हैड नो रियलिटी इन द स्पिरिचुअल रेल्म बिफोर 1947 एंड दैट वुड Pakistan would either merge with India or cease to exist, क्योंकि Pakistan has no real existence in the spiritual world जो कि ज़रूरी होती है। अभी भी इंडिया के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है, या तो ये जल्द टूट जाएगा या फिर ये इंडिया के साथ इमर्ज हो जाएगा। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, हम ज्यादा देर इस सिचुएशन में सरवाइव कर पाएंगे, इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है। मुझे बताएं, पाकिस्तान जिस तरीके से चल रहा है वो कितनी देर मजीद चल पाएगा? ये चलता रहेगा, जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान चलता रहेगा। जो हमें बताया जाता है जी पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है, ये कभी नहीं टूट सकता, हालांकि कतर में जो हुआ वो हमारे सामने था। बिल्कुल ये बात जो है लोगों के माइंड में है कि जो है ना पाकिस्तान जो है वो कलमे के नाम पे बना और चलता रहेगा, लेकिन जो हालात मर्जी करते, जो चोरी करो, फ्रॉड करो, 2 नंबरी करो, बहुत ज्यादा ये चीजें जो है वो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा हैं और हमारे मुल्क की साख जो है इससे बहुत ज्यादा मुतासर हुई है। ऐसे ही है, हमारी सिर्फ गवर्नमेंट ही इसमें जो है वो सारी की सारी जो है ना आप कह सकते हैं कि जिम्मेदार नहीं है। हम खुद लोग भी जो है उसमें बड़ा जो है ना हमारा कह लें कि पाकिस्तान को एक डिग्रेड करने का, में पहुंचाने में बड़ा रोल है। बिल्कुल बहुत रोल है। हम जो है वो खुद जिम्मेदार हैं, हम ईमानदार नहीं है। हम जो है वो कोई भी काम जो करते हैं उसमें लॉयल्टी नहीं है हमारी। नहीं, अभी आपने पाकिस्तान का फ्लैग भी लगाया, बड़ी अच्छी बात है। और 2 दिन पहले 14 अगस्त 3 दिन पहले गुजरी है, 77 साल हो गए, मतलब 77-78 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। क्या समझते हैं आज तक हमने क्या किया और जिस मकसद के लिए बना था? एज ए टीचर आप क्या समझते हैं वो मकसद पूरे हो गए? जी पाकिस्तान अलग बना रहे हैं, यानी हिंदुओं से अलग हो रहे हैं या हिंदुस्तान से अलग हो रहे हैं ताकि हम पूरी दुनिया में अपना नाम कर सकें। तो जो इस टाइम नाम कर रहे हैं क्या वो बेहतर है? लेकिन फ्लैग जो लगाया वो तो हमारा एक सबूत है कि हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं। बाकी दूसरा जो है इस पाकिस्तान को जिन्होंने हासिल किया है उनका जो एम था, उनकी जो सोच थी वो बहुत आला थी, लेकिन उसके बाद जो हम लोग थे, हमारी जो फोर फादर्स थे, एंसेस्टर्स थे, उन्होंने इस मुल्क के लिए जो है ना वो कुछ अच्छा नहीं किया। मफाद परस्ती जो है वो बहुत ज्यादा है हमारे अंदर। हम सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचते हैं, मुल्क के लिए जो है वो हम नहीं करते हैं। हमारे मुल्क के हालात देखें, इसमें जो सुबाहियत परस्ती है वो बड़ा अलमिया है इस मुल्क की जो है ना वो
मेजर इशू इन्होंने रेज किया है, जैसे बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है तो पंजाब नहीं बोलेगा, पंजाब में इशू चल रहा है तो केपीके नहीं बोलेगा, मतलब बटे पड़े हैं, डिवाइड हुए पड़े हैं। आपको नहीं लगता इसी तरीके से अगर चलता रहा तो कल को तो बलोचिस्तान लेता और मतलब टूटने की तरफ, अल्लाह ना करे, डिवीजन की तरफ आ जाएगी। हमारे सामने जो है वो ईस्ट पाकिस्तान का जो है ना वो सबसे बड़ा जो है ना वो है सबूत है। और ये हालात जो अभी चल रहे हैं, सिंध में भी किसी तरह से जो है ना बड़ा ज्यादा प्रोटेस्ट होता है। वो तो अक्सर बातें करते रहते हैं कि जी हमें अलग वतन जो है ना हमारा बिल्कुल ऐसे बना दे। ठीक है, तो ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हमें भी चाहिए कि हम अपने अंदर जो है ना यूनिटी लाएं। ये जो है ना जो प्रोविजनलिज्म है इसे खत्म करें, नेशनलिज्म लेकर। अच्छा, अभी इंडिया के एक वो मिनिस्टर हैं, सीएम हैं उधर के योगी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई पाकिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन है ना वो ये ज्यादा देर या तो चल नहीं पाएगा, टूट जाएगा, या फिर ये जो है इंडिया के साथ मर्ज हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? मर्ज तो खैर ये तो उनकी एक अपनी जो है ना वो बड़े जो है ना शुरू से ही उनका जो है ना कि ये विजन है, एक सोच है, वो इस किस्म के जो है ना वो स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। लेकिन ऐसा जो है ना वो हरगिज नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जो पाकिस्तान का कोई एक सूबा जो है वो मुतासर हो सकता है अगर इसी तरह से ये हालात चलते रहे। अल्लाह ना करे, बिल्कुल अल्लाह ना करे जी। हम तो जो है ना ये नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि हमारे अंदर जो है ना नेशनलिज्म हो, हम यूनिटी हो, जबरदस्त जो है ना वो हम काम करें। जी सर, आप क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे कि ये कितनी देर ऐसे चल पाएगा जो सिचुएशन चल रही है? मैं तो आपको आज की एक रिसेंट मिसाल देता हूँ जी। ये हमारे फिजिक्स के टीचर हैं जी जी, और इन्होंने जाकर क्लास में गाना सुनाया है, जो तू मेरा हमदर्द है। अब आप मुझे बताएं कि एजुकेशन सिस्टम कैसे तरक्की करे, जरा इनसे पूछिए आज इन्होंने ये क्यों किया। अच्छा चले, वो मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन मैं आपको बात बताऊं बड़ी, जो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ और देखने वाले भी इसके ऊपर कमेंट करिएगा। मेरे ख्याल से अगर इन्होंने ये सुनाया है ना और स्टूडेंट्स के साथ अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग इससे बेहतर हुई है तो ये बड़ी अच्छी चीज है। जो सिचुएशन चल रही है, क्या समझते हैं, ज्यादातर ये ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा? नहीं, अगर लोग और अवाम इसके लिए कोशिश करें तो यकीनन ये बेहतर हो सकता है। हम अपने मफाद को पीछे करते हैं थोड़ी देर के लिए और हम जो है ना वो कौमियत को आगे रखें। हमें चाहिए कि हम एज अ कौम हार्ड वर्किंग करें, यूनिटी होनी चाहिए। बंदा पर लेक्चर कोर्स पे रोज लड़ता है हमसे, ठीक है, जो कह रहा है ना अपने मफाद को पीछे कर ले। अभी हम खाना खाने आए हैं, 500 रुपए इसने अपने नहीं दिए। नहीं तो आप मुझे ये बताएं जो इस नमस्कार दोस्तों, तो फिर जैसा कि आप लोगों ने देखा इस वीडियो में, योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया है कि जो पाकिस्तान है वो ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा। या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा और या फिर पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ जी की ये बात कहीं तक सच भी है, क्योंकि जिस तरह का माहौल है अभी पाकिस्तान में और जितना लोन लेके रखा है पाकिस्तान ने, मुझे अभी नहीं लगता है कि पाकिस्तान ज़्यादा दिन सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं अभी डेमोक्रेसी है नहीं, सब अपने अपनी तरफ खींचने में लगे हुए हैं कि कौन कितना पैसा खींच ले और खींच के बस फरार हो जाए, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे आर्मी पर्सन के लोग हों। पाकिस्तान में सारे लोग यही कर रहे हैं अभी, जिसको जो मिल रहा है वो पैसा खींच के बाहर जा रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक धमकी भी समझ लो या उसको एक चेतावनी समझ लो कि अगर पाकिस्तान में ऐसे ही माहौल चलता रहा तो पाकिस्तान बिल्कुल भी चल नहीं पाएगा। उसको या तो भारत के साथ मिलना पड़ेगा और या तो फिर वो कई भागों में जो है वो बट जाएगा। क्योंकि जहाँ जैसे अलग अलग प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इस वजह से पाकिस्तान टूट भी सकता है।